हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी बायो लैब में। आज अपन 11th क्लास में अपना पहला प्रैक्टिकल करेंगे, स्टडी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट्स पार्ट्स एंड प्रॉपर यूज़। तो अपने को कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहिएगा और एक परमानेंट स्लाइड अपन लेते हैं ताकि उससे अपन किस तरह से उसको लगाना होता है, किस तरह से हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, ये पूरा प्रोसेस अपन सीखते हैं। माइक्रोस्कोप का मतलब अपन जो छोटे छोटे अपने पार्टिकल होते हैं या अपनी सेल है या जो भी अपन बैक्टीरिया है उसको अपन जूम करके देखने में माइक्रोस्कोप को यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, ये क्या है मेरे हाथ में, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस है। ये कौन सा लेंस है? तो ये अपना जो ऊपर निकला हुआ है बीच से और किनारों से पतला है, तो ये अपना हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है। इससे अपन किसी ऑब्जेक्ट को इसकी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर अगर रखते हैं तो वो हमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है, और ज़्यादा बड़ा देखना है तो अपने पास और बड़ा है। तो ये जो सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस है, इनकी हेल्प से अपन ज़्यादा बड़े तो देख पा रहे थे, लेकिन और ज़्यादा हमें जूम करना होता है या और ज़्यादा छोटे लेवल पे जो बैक्टीरियाज है या अपने जो सेल्स है उनको देखने के लिए एक से अपनी जो है काम नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या किया, दो लेंस को एक ट्यूब के ऊपर लगा दिया, एक ऊपर और एक नीचे, ताकि हम दोनों से एक साथ देखें तो हमें और ज़्यादा बड़ी इमेज दिखाई दे। तो जैसे अगर ये अपना 10 टाइम जूम कर रहा है और ये भी अपना 10 टाइम जूम कर रहा है, तो टोटल अपना 100 टाइम बड़ा इमेज दिखाई देगा। तो इसी पे अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है बेस्ड है। ऊपर वाला लेंस को जिसमें हम आई रखते हैं उसको आई पीस, आई लेंस बोलते हैं, और नीचे जो लेंस है जिसपे हम स्लाइड उसके पास रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उसको ऑब्जेक्ट पीस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं। तो इस तरह से हम उसको अच्छे से देखेंगे। अभी अपनी सीट पे चल के आराम से हर एक पार्ट्स को थोड़ा बहुत देखते हैं, और डिटेल में अगर पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा पूरा डिटेल, वहाँ से भी आप जाके पढ़ सकते हैं। चलिए अभी फ़िलहाल अपन देखते हैं अपनी सीट पे चल के। डायग्राम में सभी पार्ट्स के नेम लिखे हैं। यस, सामने देखिए ये अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके अपन पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे जो हमें दिखाई दे रहा है यू शेप में, ये इसका बेस या फुट है। इसके जस्ट ऊपर ये आपको दिख रहा है, ये इसका पिलर है, और इसके सामने जो ये ब्लैक ब्लैक नट दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन जॉइंट। और सामने इधर देखिए ये अपना मिरर है। कौन सा मिरर है? तो ये अपना कॉनकेव मिरर है। क्या यूज़ में आता है? तो जो सनलाइट होती है इससे ये रिफ्लेक्ट करके अंदर जो अपनी बॉडी ट्यूब है इसके अंदर पहुंचाता है, यानी लाइट का सोर्स का काम करता है अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। इसे हम मूव करा सकते हैं इस तरह से, और ऐसा करने से अपने अंदर जो है ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगी। तो सबको अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे जस्ट ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये अपना डायफ्राम है। डायफ्राम होता है गोल शेप में, ये बंद होता है, और ये भी कन्वर्ट्स करने में यूज़ आता है। अगर हम स्लाइड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट्स या फील्ड को ही देखना है तो इसको हम बंद करते हैं। जो हमारा देखने का एरिया है उसे ये कम कर देता है, ताकि हम जो अपनी सेल है उसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट्स पर ही फोकस कर सकें। डायफ्राम के बाद ऊपर की ओर चलते हैं तो अपने को ये दिखाई देता है स्क्वायर शेप में, ये अपना स्टेज होता है। स्टेज पर ये जो आपको दिख रहे हैं क्लिप, इनको बोलते हैं स्लाइड क्लिप, और ये अपना कन्वर्ज लेंस होता है। ये जो आपको यू शेप में दिख रहा है ये इसकी आर्म होती है। यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं अच्छे से टाइट, ताकि ये गिरे नहीं, और इस तरह से हम इसको थोड़ा मूव भी करा सकते हैं। अगर हम स्ट्रेट खड़े नहीं रह पा रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको हल्का सा इस तरह से मूव हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे इसे मूव करने में, ये जो ऊपर आपको लेंस है ये बिल्कुल खुला होता है, गिर सकता है, काफ़ी महंगा आता है। ऐसा इसको बड़ी केयरफुली पकड़ना और यूज़ में लेना होता है क्लिप्स। और ये जो सामने स्क्रू दिखाई दे रहे हैं दोनों, ये और ये वाला जो अपना स्क्रू है, नॉब है, इसको बोलते हैं रफ एडजस्टमेंट या फिर कोरल एडजस्टमेंट
नॉब। इससे हम जो स्लाइड रखते हैं उसको रफली हम देखते हैं, सेट करते हैं। जब ब्लर इमेज दिखाई देने लग जाती है फिर हम इसको मोशन कराना बंद कर देते हैं। फिर इससे हम फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। इससे बिल्कुल क्लियर शार्प विजुअल हो पाती है अपनी स्लाइड। और ये जो अपनी ट्यूब है इसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब, और ये जो लेंस लग रहा है इसको बोलते हैं आई पीस या ओक्यूलर लेंस। ये वाला जो लेंस है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट पीस। ये दोनों लेंस इस ट्यूब पे लगे हुए हैं ऊपर और नीचे, इसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब। ये जो 10x लिखा है ये इसकी पावर है। ये सामने लिखा है 45x, यानी ये 45 टाइम जूम कर सकता है, ये 10 टाइम जूम कर सकता है। और ये जो अपनी है इसको बोलते हैं रिवॉल्विंग नोज पीस। ये घूमता है और इससे हम अलग अलग पावर वाले लेंस यूज़ में ले सकते हैं। अभी जो मैंने लेंस यूज़ में लिया है ये अपना 10x का है। और ये जो आपको स्क्रू दिख रहा है इससे हम रफ एडजस्टमेंट करते टाइम अपनी जो लास्ट पोजीशन है उसको फिक्स कर सकते हैं। इसको अगर अपन यूज़ करते हैं तो ये थोड़ा और नीचे तक आ सकता है। हमेशा ये स्लाइड पे टच नहीं होना चाहिए, अपना जो ऑब्जेक्ट पीस है वो स्लाइड पे टच नहीं हो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर ही फिक्स कर देते हैं ताकि हम अगर कभी गलती से इसको ज़्यादा नीचे तक नहीं ले जाएं। और ये इसके पार्ट्स हैं। लगभग हमने सारे पार्ट्स को देखा। अब डायग्राम विथ नेम ऑफ पार्ट्स। इस माइक्रोस्कोप में भी आप क्लियर देख पा रहे हैं। ये अपना बेस हो गया, पिलर हो गया, इंक्लिनेशन जॉइंट, मिरर, स्टेज, स्लाइड क्लिप्स, रिवॉल्विंग नॉइस पीस, पूरा ये अपना मूवेबल है। इस तरह से जो अपने लेंस यूज़ में लेना होता है उसको हम, यहाँ लेंस नहीं लग रहा है तो इस तरह से मूव करते हैं। ये सेट होते ही अपने को थोड़ा सा फील हो जाता है कि अच्छे से ये फिट हो गया है। यहाँ सॉकेट है इसमें फिट हो जाता है। और अपनी आर, ये दोनों जो स्क्रू हैं इनमें से जिसको घुमाने से अपना ट्यूब अप डाउन होती है उसको बोलते हैं अपना रफ एडजस्टमेंट, कोरल एडजस्टमेंट। और इसको घुमाने से अपनी ट्यूब मोशन नहीं करती है, ये अपना हो गया फाइन एडजस्टमेंट, आइस पीस, ऑब्जेक्ट पीस। तो पार्ट्स को हमने फिर से देख लिया। ब्लैक में क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा था। तो पहले हम स्टेज को, अपना जो कवर स्लिप है इसको बिल्कुल अपना जो होल है इस तरह से इस पर रखने के बाद अपनी क्लिप्स को इस पर फिट कर देंगे ताकि ये हिले नहीं, अपनी एक पोजीशन पर फिक्स हो जाए। फिर सबसे पहले जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीस में 10x का अपना लेंस है और इधर 45x वाला है, तो 10x वाले से हम स्टार्ट करते हैं और रफ एडजस्टमेंट करते हैं। जब हमें ब्लर दिखने लग जाता है तो हम मैग्नीफिकेशन बढ़ाते हैं। 10x से हम 45x पे आ जाते हैं। इसको घुमा करके लेंस की पावर बढ़ा देते हैं और इससे हम फाइंड करके देखते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर इमेज दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप का यूज़ हमने देखा। और केयर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हमें केयर किस तरह से करनी होती है। तो हमें पता है कि ये जो आई पीस है ये गिर सकता है, अच्छे से इसको टाइटली पकड़ना है यूज़ में लेते टाइम। और यूज़ करने से पहले हम इसके जो लेंस है उन्हें अच्छे से किसी सॉफ्ट कॉटन या किसी अच्छे सॉफ्ट पेपर से हमें इसे साफ़ करना होता है। बेस को, ये हमारा मिरर है, इस पर डस्ट नहीं जमे, हमें इसको कवर करके रखना होता है। और ये हमें अच्छे से इसको केयर करनी होती है। यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमें इसे सॉफ्ट क्लॉथ से साफ़ करना चाहिए और अपने लेंसों को भी साफ़ करना चाहिए। और माइक्रोस्कोप को यूज़ में लेते टाइम हमें सनलाइट या अपना जो लाइट सोर्स है वहाँ पे रखना चाहिए ताकि हम क्लियरली इसको ऑब्ज़र्व कर सकें, अपनी स्लाइड में देख सकें क्लियरली।
यस, हमने अच्छे से इसको समझा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को देखा और किस तरह से इसको यूज़ में लेना है। आराम से इसको समझने के बाद दूसरे प्रैक्टिकल में हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।